धर्मपुर गांव में रामधन नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था। इस साल उसने गांव के सेठ से कर्ज लेकर बड़ी उम्मीद से खेती की थी। फसल लहलहा रही थी और पूरा परिवार खुश था। देखो सुनीता, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। रामधन की सारी फसल पानी में डूब गई। अगले दिन रामधन कर्ज में मोहलत मांगने सेठ हरिराम के पास गया। सेठ जी, बारिश ने बर्बाद कर दिया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। कोई मोहलत नहीं मिलेगी रामधन। कागज के हिसाब से अब तुम्हारी पुश्तैनी जमीन मेरी है। अभी के अभी गांव खाली करो। बेघर और बेसहारा होकर रामधन अपने परिवार के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसे एक दयालु साधु मिले, जिन्होंने उन्हें अपनी कुटिया में रहने की जगह दी। अब रामधन रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। एक दिन ज्यादा लकड़ी की चाह में वो जंगल के बहुत भीतर निकल गया और रास्ता भटक गया। ये मैं कहाँ आ गया? न कोई रास्ता दिख रहा है, न कोई आवाज। तभी उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो एक रहस्यमयी गुफा। जैसे ही रामधन अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने जैसा चमकता हुआ एक अद्भुत नगर था। वहां के सिपाहियों ने रामधन को अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने रामधन की ईमानदारी और उसके संघर्ष की कहानी सुनी। रामधन, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। ये सोने के सिक्के रखो। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी उजड़ती दुनिया बसा दी। रामधन ने वापस आकर सेठ का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ले ली। जब सेठ था कि रामधन अचानक अमीर हो गया है, तो वह लालच में उसके पीछे पीछे जंगल की गुफा तक पहुंच गया। अगर मैं इस गुफा में घुस गया तो सारा सोना मेरा होगा। लेकिन जैसे ही सेठ ने गुफा में कदम रखा, वहां के जादुई सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। लालची इंसान, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने गरीबों को सताया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। रामधन की नेकदिली से प्रभावित होकर उस निसंतान राजा ने रामधन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो किसान कभी दाने दाने को मोहताज था, आज वह अपनी ईमानदारी के बल पर उस जादुई साम्राज्य का राजा बन गया। सुनीता, अब हम राजा नहीं, सेवक बनकर जिएंगे और किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपनी ईमानदारी और मेहनत का दामन न छोड़े, तो ईश्वर स्वयं उसके लिए रास्ते खोल देता है।